बोल रहे थे मैं बॉयकॉट करूंगा, ये गलत है, इसमें मेरा आई कार्ड नहीं बना है। जब 2 का प्रमाण दिया गया तो पर्दाफाश हो गया है। मुझे लगता है शायद तेजस्वी यादव जी हों या राहुल जी हों या अखिलेश जी हों, ये सभी बार बार हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर के पूरे हिंदुस्तान को दिखाते हैं संविधानवाद। मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे, ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां अब 2 से 3 महीने ही बचे हुए हैं, वहीं अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल 3 अगस्त को पहले वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के बाद पहला ड्राफ्ट आया था, जिसके बाद आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में अपने नाम न होने का मुद्दा उठाया था, जबकि बाद में ये सामने आया था कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। अब इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 वोटर आईडी कार्ड रखना गुनाह है? जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन इसमें क्या सजा हो सकती है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं तेजस्वी यादव के बारे में, क्योंकि तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और वहीं एनडीए के नेता उन्हें घेर रहे हैं। इसे लेकर उनकी मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। जवाब कैसे देंगे? वो भाग रहे थे, बोल रहे थे मैं बॉयकॉट करूंगा, ये गलत है, इसमें मेरा आई कार्ड नहीं बना है। जब 2 का प्रमाण दिया गया तो पर्दाफाश हो गया है। अब वो एकदम लाचार इधर उधर घूम रहे हैं, तो उसके लिए आरजेडी कुछ ना कुछ बयान देगी ही। मैं समझता हूं कि तेजस्वी जी को संयम से काम करना चाहिए। उनको चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ें, और पहले ईवीएम, अब ये एसआईआर को लेके इस प्रकार का विरोध उनकी जो आज की तारीख में आने वाले चुनाव के परिणाम को दर्शाता है, सत्य को नहीं दर्शाता है। मुझे लगता है शायद तेजस्वी यादव जी हों या राहुल जी हों या अखिलेश जी हों, ये सभी बार बार हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर के पूरे हिंदुस्तान को दिखाते हैं कि हम संविधानवादी। तो संवैधानिक रूप से स्थापित एक संस्था चुनाव आयोग है, उसे अगर कहीं ना कहीं आपके मतदाता बनने की प्रक्रिया में कुछ दोष दिख रहा है तो उन्हें आपको नोटिस भेजिए। आप इतना संविधानवादी हैं तो चुनाव आयोग के समक्ष जाना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर निर्वाचन अधिकारी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि 2 एपिक नंबर उनकी गलती नहीं है, बल्कि निर्वाचन अधिकारियों की ही गलती है। यादव ने कहा, मुझे निर्वाचन आयोग से नहीं बल्कि पटना जिला प्रशासन से नोटिस मिला है। अगर मेरे नाम पर 2 एपिक नंबर जारी किए गए हैं तो ये किसकी गलती है? आखिरकार मैं एक ही जगह वोट डालने जाता हूँ। चुनाव आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं आया है, हमको पटना जिला से निबंधन से आया है और उसका अच्छा जवाब जो है हम दे रहे हैं। बात ये है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे, ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं। आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह तेजस्वी यादव ने मसौदा मतदाता सूची में अपने एपिक नंबर को ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। इसके बाद पटना के जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनके रिकॉर्ड में जो एपिक नंबर है वो वही है जो विपक्ष के नेता ने 2020 के चुनावों में अपने हलफनामे में बताया था। इसके बाद पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी ने एक पत्र जारी कर राजद नेता से उस मतदाता पहचान पत्र को गहन जांच के लिए सौंपने को कहा, जो आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया था। अब बात करते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। भारत के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 17 और 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं हो सकता। यदि कोई जानबूझकर या धोखाधड़ी से या एक से अधिक वोटर कार्ड बनवाता है तो यह अपराध माना जाएगा। इसके लिए 1 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये सजा तब भी लागू होती है जब यह गलती अनजाने में हो, लेकिन यदि आप इसे रिपोर्ट नहीं कराते हैं। कई बार लोग एक राज्य या एक शहर से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां नया वोटर कार्ड आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन पुराने पता वाला कार्ड डिलीट करवाना भूल जाते हैं। इसे उनके नाम 2 अलग अलग वोटर का लिस्ट में आ जाते हैं। यह भी कानून के हिसाब से गलत ही माना जाएगा, भले ही यह अनजाने में क्यों ना हुआ हो। अब अगर बात करें कि आपके पास 2 वोटर कार्ड है तो क्या करें। अगर आपके पास
एक से ज़्यादा वोटर कार्ड हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सरल तरीके से सुधार सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर नज़दीकी सरकारी कार्यालय में संपर्क करें और एक आईडी कार्ड को रद्द कराने की आवेदन करें। वोटर आईडी कार्ड रद्द कराने की प्रक्रिया फॉर्म 7 भरें। सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in की वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक करें। यदि आप पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें, अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर या ईमेल से नया अकाउंट बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फॉर्म 7 आपत्ति या नाम हटाने का फॉर्म भरने की विकल्प चुनें। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, अंत में फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा आप बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार से और ऐसी खबरें के लिए सनमार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।